नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन 2022 बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक आपको छठे जो सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर तैयार करना है वो किस प्रकार करना है। जो समूह 1 हैं, समूह 2 हैं और समूह 3 जो आपको रजिस्टर तैयार करना है वो किस प्रकार करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सप्ताह छठा है वो शुरू हो चुका है, जो दिनांक 7 से जो है 12 फरवरी 2022 तक चलने वाला है, जिसमें आपको 3 समूह है। तीनों समूह में जो छठे सप्ताह की गतिविधियां आयोजित करवानी है और उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। तो किस प्रकार करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। जो पहला समूह है बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए, उसकी एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रम संख्या है और दिनांक देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 फरवरी 2022 वार यहाँ पर दे रखा है, सोमवार जो प्रथम दिवस है। इसमें गतिविधियाँ क्या क्या आयोजित करवाई गई तो देखिए, गतिविधि का नाम है शीर्षक वृक्ष, जो टाइटल ट्री आपको करवाना है गतिविधि। इसमें देखिए, शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों को पूर्व में सुनाई गई सभी कहानियों के शीर्षक बताने को कहा गया तथा शीर्षक शब्द की जानकारी यहाँ पर दी गई। उनसे जो पात्र हैं और कथानायक हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जो यहाँ पर फोटो लिए गए, जो एक्टिविटी करवाई गई है उसका यहाँ पर फोटो लिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट डे है, जो 8 फरवरी 2022 मंगलवार द्वितीय दिवस। इसमें देखिए, द्वितीय दिवस में शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों को विभिन्न कहानियों के पात्रों के चित्र दिखाए गए, जैसे प्यासा कौवा कहानी में कौवा, कंकड़ घड़े का चित्र, शेर और चूहा कहानी में जैसे शेर, चूहा, जाल, शिकारी का चित्र आदि यहाँ पर दिखाए गए। पात्रों की जानकारी के बाद कहानियों से मिलने वाली शिक्षा पर भी चर्चा यहाँ पर की गई। ये दूसरे दिन की यहाँ पर गतिविधि हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरा दिन है बुधवार, इसमें 9 फरवरी 2022 की गतिविधि है। इसमें देखिए, तीसरे दिन शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों से कहानियों के पात्रों के नाम पर तथा कहानियों से मिलने वाली शिक्षा से संबंधित होने पर चर्चा की गई तथा बच्चों को विचार करने का अवसर प्रदान किया गया। यहाँ पर तृतीय दिन जो शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थी हैं उनमें कहानियों की जो पात्र हैं उनके नामों पर जो यहाँ पर चर्चा की गई और उनसे क्या क्या शिक्षा हमें मिलती है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जो चौथा दिन है, और दिन यहाँ पर देखिए जो 10 फरवरी 2022 चतुर्थ दिवस। इसमें चौथे दिन शिक्षक द्वारा समूह 1 के विद्यार्थियों से विभिन्न कहानियों के शीर्षक, उन कहानियों के पात्रों तथा उनसे मिलने वाली शिक्षा के आधार पर भिन्न भिन्न शीर्षक बनाने को कहा गया। जो अपने को शीर्षक है वृक्ष जो बनाना है, शीर्षक वृक्ष टाइटल ट्री, उसमें भिन्न भिन्न जो है शीर्षक बनाने को कहा गया। बच्चों द्वारा कहानी से संबंधित पात्रों व कहानी से मिलने वाली शिक्षा के आधार पर एक ही कहानी के 3-4 शीर्षक बनवाए गए। जो शीर्षक है, जो शीर्षक ट्रिक बनवाना है उसमें 3-4 शीर्षक यहाँ पर बनवाए गए। इसके बाद देखिए, अगले दिन जो 5वां दिवस है शुक्रवार, जिसमें 11 फरवरी 2022 की एक गतिविधियाँ करवानी है। इसमें देखिए, पंचम दिवस शिक्षक द्वारा बच्चों को पेड़ का चित्र दिखाया गया। पेड़ के चित्र में एक पेड़ से निकलने वाली बहुत सी शाखाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। चित्र के माध्यम से एक कहानी के विभिन्न शीर्षक शाखाओं पर लिखकर बच्चों को शीर्षक वृक्ष बनाकर बताया गया। यहाँ पर जो शीर्षक वृक्ष का निर्माण हमें करना था गतिविधि में, जो कहानी के अकॉर्डिंग था, कहानी पर हमें बनाना था जो शीर्षक, कितने शीर्षक हम बना सकते हैं उस प्रकार यहाँ पर जो शीर्षक वृक्ष है वो तैयार करवाया गया। अंतिम दिन देखिए, यहाँ पर 12 फरवरी जो अंतिम दिवस है, जो शिक्षक द्वारा एक कहानी का शीर्षक वृक्ष बनाकर दिखाया गया तथा बच्चों से शेर और चूहा, लालची बुढ़िया, प्यासा कौवा और समझदार खरगोश आदि कहानियों के शीर्षक वृक्ष बनाए गए। इस प्रकार यहाँ पर जो बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए जो समूह बने हैं, जिसमें आपको छठे सप्ताह की एक्टिविटी करवानी है वो किस प्रकार करवानी है, तो ये थी यहाँ पर इसकी जानकारी। अब देखिए, जो समूह 2 है कक्षा 3 से कक्षा 5। इसके बाद देखिए, जो दूसरा समूह है कक्षा 3 से 5, इसमें आपको जो एक्टिविटी करानी है छठे वीक की वो कौन किस प्रकार करवानी है। तो इसमें आपको देखिए दिनांक, वार और यहाँ पर कक्षा में करवाई गई गतिविधियों का विवरण क्या है और करवाई गई गतिविधि से संबंधित घर पर दिया गया काम क्या है और गतिविधि में भाग लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं और गतिविधि में भाग लेने वाले जिनकी संख्या, घर से जिन्होंने गतिविधि में भाग लिया उनकी संख्या, गतिविधि में समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की संख्या कितनी है और सामग्री को लिंक पर अपलोड किया गया उसका विवरण S9 में देना है और गतिविधि करवाने वाले शिक्षक द्वारा क्या टिप्पणी यहाँ पर की गई है वो भी यहाँ पर आपको करना है। जो यहाँ पर जो समूह 2 है इसकी एक्टिविटी में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दिनांक 7 फरवरी 2022 सोमवार प्रथम दिवस,
गतिविधि का नाम है साहित्य कैलेंडर से समूह 2 के विद्यार्थियों को परिचित करवाया गया और बालकों को पुस्तकालय में कहानी कविता की पुस्तकों को दिया गया। इसमें देखिए बालकों से घर पर कहानी कविता की पुस्तकों के बारे में घर वालों से चर्चा करने को कहा गया। यहाँ पर एक्टिविटी में भाग लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर घर से भाग लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं और समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर लिंक आपने अपलोड किया है तो यस नो यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर शिक्षक की टिप्पणियाँ देखिए सभी बालक कहानी कविता की पुस्तकें पाकर खुश थे। यहाँ पर आप जो भी टिप्पणी है वो कर सकते हैं। ये आपको एक सुविधा के लिए बनाया गया है। आप अपनी एक्टिविटी अपनी गतिविधियाँ अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन है फ़ोटो यहाँ पर लिया गया। इसके बाद देखिए 8 फरवरी 2022 मंगलवार द्वितीय दिवस। तो देखिए यहाँ पर गतिविधि समूह की 2 के बालकों से कहानी और कविता के लेखकों कवियों के बारे में चर्चा की गई और उनकी जन्मतिथियों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। यहाँ पर देखिए बालकों को कहानियों कविताओं के लेखकों के नाम याद करने और उनकी जन्म दिनांक याद करने को कहा गया। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कितने ने भाग लिया है 31 है। यहाँ पर देखिए घर से भाग लेने वाले नील है और समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति भी नील यहाँ पर है। इसी प्रकार यहाँ पर लिंक अपलोड किया गया नहीं। और यहाँ पर देखिए कहानी कविता के लेखकों कवियों को सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा दिवस जो 9 फरवरी को है बुधवार। यहाँ पर देखिए समूह 2 कक्षा 3 से 3 से 5 तक के बालकों से कविता कहानी के लेखकों के नाम एवं उनकी डीओबी का साहित्य कैलेंडर बनवाया गया। यहाँ पर देखिए बालकों को साहित्य कैलेंडर पर परिवार वालों से चर्चा करने को कहा गया और यहाँ पर प्रश्न है जो देखिए फोटो और वीडियो इसका लिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर चौथे दिन देखिए जो गुरुवार है कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाएगी। देखिए यहाँ पर 10 फरवरी को 2022 साहित्य कैलेंडर को सूचीबद्ध किया गया जिसमें बालकों को साहित्य कैलेंडर क्यों किस लिए बनाया जाता है विस्तार से चर्चा की गई। यहाँ पर देखिए साहित्य कैलेंडर के तहत बालकों को नवीन कहानियाँ कविताओं को संकलित कर कैलेंडर निर्माण करने को कहा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5वें दिन जो शुक्रवार 11 फरवरी 2022 है साहित्य कैलेंडर में से सभी बालकों को अपने मनपसंद लेखक को चुनने और कविता कहानी लेने को कहा। सभी छात्रों द्वारा कविता कहानी पसंद की गई। यहाँ पर देखिए कविता कहानी को याद करने को कहा गया जिसमें उचित हाव भाव ले राग आदि को ध्यान में रखा जाए और घर वालों को कविता कहानी सुनाने को कहा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अंतिम दिवस जो शनिवार है 12 फरवरी को यहाँ पर देखिए साहित्य कैलेंडर निर्माण के अंतिम दिन बालकों को नवीन कहानी या कविताओं का संकलन करने को कहा गया। उन पर कैलेंडर तैयार करने को कहा। साहित्यिक गतिविधियों का बालकों ने आनंद लिया। इसके बाद देखिए कविता कहानी को याद करने और उसको लिखने और उसके लेखक के अन्य कृतियों का संकलन करने को भी यहाँ पर काम दिया गया। इस प्रकार आपको यहाँ पर जो है समूह 2 है कक्षा 3 से 5 इसकी छठे वीक की कौन कौन सी एक्टिविटी हैं दिनवार मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इसके बाद देखिए तीसरा समूह है जो कक्षा 6 से 8 के लिए है वो भी हम एक्टिविटी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए समूह 3 जो 7 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक आपको 36 सप्ताह की गतिविधियों का जो है रजिस्टर तैयार करना है। तो देखिए जो पहला दिन है 7 फरवरी 2022 सोमवार प्रथम दिवस। इसकी गतिविधि है कि प्रथम दिवस में टॉपिक गीत के बोल और पकाने की विधि रेसिपी का विश्लेषण करना। प्रत्येक विद्यार्थी को समय से पहले एक गीत नुस्खा चुनने को लिए कहा गया और उन्हें सोचने के लिए कहा गया। ये पहले दिन की एक्टिविटी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा दिन है जो 8 फरवरी 2022 मंगलवार द्वितीय दिवस। यहाँ पर देखिए मैंने एक शिक्षक होने के नाते समूह 3 के स्टूडेंट के बीच में चर्चा की तथा उन्होंने हम होंगे कामयाब गीत चुना। ये एक प्रेरणादायी तथा देशभक्ति गीत है और इसका संदर्भ ये गीत जो चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली का है यहाँ पर बच्चों को बताया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला दिन है 9 फरवरी 2022 बुधवार को तृतीय दिवस। इसमें देखिए समूह 3 के स्टूडेंट को पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्होंने बी सेल ओवरकम पोएम को याद किया तथा उसका अर्थ समझने की कोशिश की। स्टूडेंट इस गीत को सुनकर देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत यहाँ पर हुए। ये तीसरा दिन था यहाँ पर। इसके बाद ये देखिए चौथा दिन जो क्रमांक 4 है जो 10 फरवरी 2022 गुरुवार को जो गतिविधि है इसमें देखिए संदेश जो कविता का संदेश है हम होंगे कामयाब जो गीत है उसकी बोल है हम होंगे कामयाब गीत की 5-6 पंक्तियाँ समूह 3 ने याद की तथा उन्होंने शिक्षक होने के नाते मुझसे इस गीत का संदेश बताने को कहा। मैंने संदेश बताया कि अगर मन में विश्वास है तो हमें जीवन में सक्सेस मिलेगी तथा संदेश संगठन में शक्ति बताया। इस प्रकार उनको जो है मोरल भी इसका बताया गया कि संगठन में शक्ति होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगले दिन जो 11 फरवरी 2022 शुक्रवार जो 5वां दिन है समूह 3 के स्टूडेंट को बताया कि इस गीत को हिंदी में रूपांतरित करने वाले जाने माने कवि गिरिराज कुमार माथुर हैं। ये एक इंस्पायरिंग गीत है जो देशभक्ति गीत हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट दिन जो 12 फरवरी शनिवार को है क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर समूह 3 के स्टूडेंट को हम होंगे कामयाब एक दिन
हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रत्येक स्टूडेंट ने बोला और देशभक्ति के लिए एक दूसरे के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर देशभक्ति गीत यहाँ पर जो स्टूडेंट से एक्टिविटी करवाई गई। इस प्रकार दोस्तों आप तो ये थी दोस्तों यहाँ पर सप्ताह 6 की गतिविधियाँ जो समूहवार मैंने आपको बताई, जिसमें समूह 1, समूह 2 और समूह 3 क्लास वार मैंने पूरी गतिविधियाँ प्रत्येक दिन की आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।